अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों ने सूप घर में बनाया भी होगा, बहुत मज़े का भी होगा, चिकन का, वेजिटेबल्स का। लेकिन आज मैं सूप की आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही डिफरेंट है और इसका सूप बहुत मज़े का, बहुत ही हेल्दी होता है और आप आराम से आसानी के साथ घर में से बना सकते हैं। ना ही इसके लिए आपको चिकन की ज़रूरत है और ना ही किसी चिकन क्यूब की। सादा सा सूप है, घर में मौजूद चीज़ों से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, पतीला लेंगे और उसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और साथ में 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे और इस पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारे पानी में छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, इसमें हम लाल वाले टमाटर ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद टमाटर ऐड करेंगे और इसकी डंडल वाली साइड हम छुरी से काट देंगे और साथ में 1 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। और डंडल वाली साइड काटने से हमें ये फ़ायदा होगा कि छीलने में आसानी रहेगी। और देखिए हमारी टमाटर्स में अब बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं पानी में और अब हम इसे ढक के पकाएंगे 5 मिनट तक। छिलका तो अभी से उतरने लगा है लेकिन हमने इसे पकाना भी है, तो 5 मिनट तक हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। और लीजिए जनाब, 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर और छिलका बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब हमने ये पानी यहीं पे छोड़ देना है और इसमें से टमाटर और हरी मिर्च निकाल लेनी है। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे एक बॉल में हम 1 अदद अंडा लेंगे और दूसरे बॉल में हम 2 से 2.5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, खाने वाला चम्मच। और सबसे पहले हम अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1 मिनट तक हमने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि अंडा हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से अंडे को बीट कर लें। और कॉर्नफ्लोर में हमने तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसका गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। और इन दोनों चीज़ों को रेडी करने के बाद हम एक साइड पे कर देंगे। और अब हम चलते हैं अपने टमाटर की जानिब। जो टमाटर हमने पानी में से निकाले हैं इसका हम छिलका हटा देंगे और इसे मिक्सिंग जार में डाल के हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और पेस्ट बन चुका है। अब इसी पानी में हमने पेस्ट दोबारा से शामिल कर देना है और चूल्हा ऑन कर देना है। और अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे बर्तन को। और चूल्हा ऑन है तो देखिए दोबारा से इसमें उबाल आ चुका है। और इस टाइम पे हम इसका नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा मज़ीद इसमें शामिल करेंगे हम। अब एक चम्मच की मदद से हम पहले से मिक्स करेंगे इस तरह से। और अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है और वो आराम आराम के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ताकि लम्स ना बने। और चम्मच चलाते जाएंगे। और देखिए आराम आराम से इस तरह से ऐड करेंगे और बहुत जल्दी इसका गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब इसे गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और अब अंडा हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से अंडा भी शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे और चम्मच आहिस्ता से चलाते जाएंगे। देखिए और ये सूप की फॉर्म में आ चुका है। और 1 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि अंडा हमारा अच्छी तरह से पक जाए। और अब हमने इसे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना और ना ही इसमें मैंने कोई दूसरी चीज़ें शामिल करनी है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें हमारे पास सफ़ेद सरका है, 3 खाने के चम्मच हम वो ऐड करेंगे। और उसके साथ ही दूसरी सोया सॉस ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस भी ऐड करेंगे। हॉट सॉस मैं इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चिली सॉस ऐड करें फिर। और काली मिर्च जो है उसका इस्तेमाल भी करें, इससे एक अच्छा सा जायका इसमें डेवलप होगा।
और जैसे ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, चूल्हा हम इसका बंद कर देंगे। सूप हमारा रेडी हो चुका है। मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। सूप तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सूप हमारा यमी रेडी हो चुका है टमाटर का। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।